एमपीपीएससी ने पिछले 5 सालों में 60 से ज्यादा क्वेश्चन एमपी की रिवर से पूछे हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो इन्हीं 60 क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने एक चार्ट बनाई जिसमें यह पता चलता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किसको हमें प्रायोरिटी देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्मदा रिवर में सबसे ज्यादा बार वाटरफॉल एंड गॉर्जेस को पूछा गया है, ट्रिब्यूटरीज को पूछा गया है। सो इसी के बेसिस पे आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की सारी रिवर्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, रट के भी जाएंगे। बस आपको इस वीडियो के एंड तक लगे रहना है। सो मध्य प्रदेश की रिवर्स के बारे में सबसे पहला फैक्ट याद रखना है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका यानी कि मदर्स होम कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रिवर्स चारों डायरेक्शंस में फ्लो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ईस्ट में सोन, जोहिला, महान, वेस्ट में नर्मदा, ताप्ती, माही और साउथ में वेनगंगा, वर्धा, पेंच। देखो ये आखिरी तक याद हो जाएंगी तो अब इनकी टेंशन मत लो। इससे पहले ही याद रखो कि कौन सी रिवर की क्या लेंथ है, क्योंकि कई बार एमपीपीएससी ने अपने एग्जाम्स में ये पूछा है। तो सबसे पहले आती है नर्मदा रिवर जिसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर। अब ये कैसे याद रखोगे? देखो मैं जबलपुर को बिलोंग करता हूं, नर्मदा मेरे यहाँ फ्लो करती, तो आप बोलोगे तेरे यहाँ नर्मदा है। किसके यहाँ? तेरे यहाँ नर्मदा है, तो 1312 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद चंबल की क्या लेंथ है? 965 किलोमीटर। देखो 9 का उल्टा 6 और उसके बाद 1 घटा दिया 5, 965, 9 6 5, 9 का उल्टा 6 फिर 1 घटा दिया 5, साथ में बोलो तब याद होगा। ठीक है, 9 6 5, 9 6 5। इसके बाद देखो सोन और ताप्ती दोनों की जो रिवर की लेंथ है वो 700 में आती है, बट सोन बड़ी है जिसकी लेंथ है 780 किलोमीटर और ताप्ती की लेंथ है 724 किलोमीटर। ठीक है, 780 किसकी है? सोन की। और ताप्ती की कितनी है? 724। ठीक है। इसके बाद बेतवा की आती है 590 किलोमीटर। तो एक बार 5 रिवाइज करते हैं, साथ में बोलना याद हो जाएगी। नर्मदा की लेंथ क्या है? 1312 किलोमीटर। चंबल की क्या है? 965 किलोमीटर। सोन की क्या है? 780 किलोमीटर। ताप्ती की कितनी है? 724 किलोमीटर। और बेतवा की है 590 किलोमीटर। ठीक है, एक दो बार और बोलो, साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं मध्य प्रदेश की नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स को, जिसमें सबसे पहले आती है चंबल रिवर। ओके, तो हम पहले इसको मैप में ट्रेस करेंगे, इसके बाद इसके फैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो देखो जो चंबल रिवर है ये आपको वेस्ट में दिख रही है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज चंबल रिवर। ठीक है। अब देखो जो चंबल रिवर है वो इंदौर के महू तहसील में जाना पावा पहाड़ी से निकलते हैं। इसके बाद ट्रैवल करते हैं उज्जैन में, फिर रतलाम में, फिर मंदसौर में, और फिर फाइनली मंदसौर से एंटर कर जाती है कहां पर? राजस्थान में। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के बाद चंबल रिवर राजस्थान में रीच कर जाती है? तो आंसर होगा मंदसौर। इसके बाद श्योपुर में दोबारा एंटर करती है, तो यहां पर फिर से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से दोबारा चंबल रिवर मध्य प्रदेश में एंट्री लेती है? वो हो गई श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद मुरैना, भिंड, इसके बाद फाइनली यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में यमुना से जाके मिल जाती है। ओके, तो अब कैसे याद रखना है इन फैक्ट्स को? सबसे पहला फैक्ट आता है ओरिजिन ऑफ द रिवर के बारे में कि ये जाना पावा हिल से निकलती है। तो देखो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का नाम कभी भी चंबल के बिना नहीं लिया जाता और ना ही चंबल का नाम कभी मध्य प्रदेश के बिना लिया जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश की जान क्या हो गई? चंबल, तो जाना पावा। तो मध्य प्रदेश की जान क्या है? चंबल। ओके, तो इससे जाना पावा याद रखना। इसके बाद कॉन्फ्लुएंस कहां होता है? यमुना रिवर में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इटावा में। तो ईंट से याद रखना। देखो चंबल रीजन में ना ईंट काफी पाई जाती है और ईंट की काफी प्रोडक्शन भी होती है, इसलिए इटावा। ओके, इसके बाद लेंथ आपको याद रखवा दी है 965 किलोमीटर। ओके, इसके बाद इसके ओल्ड नेम याद रखना चरमावती कामधेनु। 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, साथ में बोलोगे तभी याद होगा। चरमावती कामधेनु, चरमावती कामधेनु, चरमावती कामधेनु, चरमावती कामधेनु, चरमावती कामधेनु। इसके बाद आप सभी जानते हैं चंबल रिवर में सबसे ज्यादा स्पीशीज जो पाई जाती है वो डॉल्फिन फिश की पाई जाती है, इसलिए इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉल्फिन फिश। इसके अलावा ये भी याद रखना जो हमारी जाना पावा पहाड़ियां हैं उससे गंभीर और चोरल रिवर भी निकलती है। ठीक है। इसके बाद लेकिन चंबल रिवर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो एग्जामिनर पूछेगा। तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बानस। तो याद रखना सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी बानस, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी शिप्रा। वेरी गुड। ओके, शिप्रा कहां से निकलती है? काकरी बारदी से निकलती है और इसे हम मालवा की गंगा कहते हैं। देखो ये दो रिवर्स आपको याद होनी चाहिए। बानस सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो कि राजस्थान से निकलती है, और उसके बाद शिप्रा जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी चंबल की, जो कहां से निकलती है? काकड़ी बारदी से निकलती है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है शिवना। शिवना कहां फ्लो करती है? मंदसौर में। ठीक है, आप सभी जानते हैं मंदसौर माना ही जाता है शिव जी के लिए, क्योंकि वहां पर पशुपतिनाथ जी का टेंपल है। तो शिवना, मंदसौर, पशुपतिनाथ टेंपल। शिवना, मंदसौर, पशुपतिनाथ टेंपल। ओके, इसके बाद पार्वती जी। शिव जी आगे तो पार्वती जी को भी याद रखते हैं, और पार्वती जी में क्या है? हमारी आस्था है। क्या है? आस्था है, तो इससे आस्था याद रखना। ठीक है, पार्वती जी में क्या हमारी आस्था, उससे आस्था याद रखना। ओके, इसके बाद कूनो पालनपुर आप तो जानते हैं सब, ये कहां पर है? शिवपुरी में लोकेटेड है। ठीक है, और यहीं से हमारी कूनो रिवर फ्लो करती है, तो ये याद रहेगा, ये बहुत आसान है। इसके बाद आती है काली सिंध रिवर। अब देखो काले लोग देवता होते हैं, हम जैसे काले लोग देवता हैं, आप जैसे काले लोग देवता हैं, बाकी गोरे लोग ईविल हैं। ओके, इसलिए देवास, काले लोग कहाँ? देवास। देखो देव मतलब काला,
तो याद रखना देव मतलब काली सिंध। ओके, याद हो गई सारी की सारी रिवर्स। ओके, अब मूव करते हैं इसके प्रोजेक्ट्स एंड वाटरफॉल में। तो यहां पर 3 वाटरफॉल हैं, इनको आप याद रखना है ट्रिक से, गरज से, गरज, ठीक है। तो ग से आता है गांधी सागर, ठीक है। इसके बाद आर से आता है राणा प्रताप सागर, ओके, राणा प्रताप सागर, और जे से आता है जवाहर सागर, ठीक है। अब याद रखना है जो राणा सागर और जवाहर सागर है, तो नाम समझ में आ रहा है यहां पर कहां पर होंगे, राजस्थान में। फिर इस गांधी सागर कहां पर है, हमारे मंदसौर नीमच में, ठीक है। मंदसौर नीमच में आपको मिलेगा गांधी सागर डैम। इसके बाद यहां पर वाटरफॉल भी है, कौन कौन से, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है चूलिया वाटरफॉल, ठीक है। ये कोटा राजस्थान में है। और इंदौर में 2 वाटरफॉल हैं, एक है शीतला माता और दूसरा है जाड़ी दहा। शीतला माता और जाड़ी दहा, साथ में बोलो, शीतला माता जाड़ी दहा, शीतला माता जाड़ी दहा। और कोटा में कौन सा है, चूलिया। कोटा में कौन सा है, चूलिया। कोटा में कौन सा है, चूलिया, ठीक है। इसके बाद ये भी याद रखना है कि ये जो मुरैना और श्योपुर है और हमारा भिंड वाला इलाका है, यहां पर चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरी बानस क्या बनाती, बीहड़ बनाती। बीहड़ क्या होता है ना, आप देखो जैसे कि ये रिवर फ्लो कर रही है तो इसे काटते हुए चलती है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना ऐसी ऐसी वैली बन जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खड़े होगा तो यहाँ का दिखाई नहीं देगा, यहाँ खड़े हो तो यहाँ का दिखाई नहीं देगा। इन्हीं को हम एक्चुअली बीहड़ बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डॉल्फिन तो मिलती है बट घड़ियाल मिलता है, इसलिए यहाँ पर घड़ियाल सेंटर है, और टर्टल्स मिलते हैं, ओके। इसके अलावा याद रखना जिस प्रकार से हमारी गंगा और यमुना का संगम होता है, उसी प्रकार से चंबल रिवर में भी 3 रिवर्स का संगम होता है। कौन कौन सी, बानस, सीप और चंबल हिम इटसेल्फ। इसलिए इसे रामेश्वरम संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामेश्वरम संगम। बानस, सीप, चंबल, कौन कौन सी रिवर, बानस, सीप, चंबल। बानस, सीप, चंबल कौन सा संगम बनाती है, रामेश्वरम संगम, ओके। तो यहां पर हमारी चंबल रिवर होती है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बेतवा रिवर के ऊपर। तो देखो बेतवा रिवर का सबसे पहले ओरिजिन ट्रेस करते हैं मैप में। तो देखो बेतवा रिवर निकलती है रायसेन के कुमड़ा तहसील में, फिर एंटर करती है विदिशा में, फिर अशोकनगर, गुना, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर दोबारा री एंटर करती है निवाड़ी में, और फिर फाइनली यूपी के एक तहसील में जिसका नाम है हमीरपुर, वहां जाके यमुना से मिल जाती है, ठीक है। अब इन फैक्ट्स को एक बार याद रखते हैं। तो देखो ये याद रखना, बेतवा, बेतवा का ओरिजिन कुम्हड़ा से होता है, ठीक है। कुम्हड़ा तहसील रायसेन, कुम्हड़ा से आप याद रखते हैं कुमार, कुमार मतलब होता है लड़का, ठीक है। अब देखो लड़के होते हैं हरामी, तो इसलिए कहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है इसका, हमीरपुर में। लड़के क्या होते हैं, हरामी। कुमार होते हैं हरामी, इसलिए कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है, हमीरपुर में। इसके बाद 590 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये भी आपको याद है। उसके अलावा इसे गंगा ऑफ एमपी कहा जाता है, नॉट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत पल्यूटेड है। हमारी जो गंगा रिवर भले इंपॉर्टेंट है, बहुत पल्यूटेड रिवर है। जिस प्रकार से गंगा को पल्यूटेड कहा जाता है उसी प्रकार से इसे भी गंगा ऑफ एमपी कह के पल्यूटेड बोलने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद ये लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड वैसे ही सूखाग्रस्त रीजन है, लेकिन अगर ये रिवर ना हो तो फिर तो भाई बुंदेलखंड ही खत्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इस रिवर के बैंक्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है जिसे हम कहते हैं ओरछा। ये एक्चुअली बुंदेलखंड डायनेस्टी का कैपिटल था, और यहाँ से जो रिवर है 7 डायरेक्शन में फ्लो कर जाती है, इसलिए इसे सतधारा भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा इसके ट्रिब्यूटरीज पे जाते हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, बीना, धासन, जामनी। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, बीना धसी जमीन में, बीना धसी जमीन में, बीना धसी जमीन में, बीना धसी जमीन में, तो बीना, धासन, जामनी। अब इस बीना रिवर के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला तो बीना ऑयल रिफाइनरी, ये आपको याद ही होगा, बीना ऑयल रिफाइनरी। और उसके अलावा इसके ऊपर एक डैम है जिसे हम भालकुंड डैम या फिर राहतगढ़ डैम भी कहते हैं। अब देखो जो हमारी बेतवा रिवर है वो बुंदेलखंड को राहत पहुंचाती है, इसलिए राहतगढ़ फॉल, याद आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मेजर डैम्स कौन कौन से हैं, माता तिला और राजघाट। देखो ये दोनों डैम्स ना यूपी और एमपी मिलकर शेयर करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सम्राट अशोका डैम है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में है। अब देखो अशोका जी की वाइफ कहाँ से थी, विदिशा से, तो कहाँ पर डैम होगा, विदिशा में। सम्राट अशोका डैम कहाँ, विदिशा में, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर और 2 इंपॉर्टेंट सिटीज है, कौन कौन सी, सांची और भोजपुर। सांची और भोजपुर, सांची, भोजपुर और ओरछा तो ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेतवा रिवर कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिवर पे जिसका नाम है सिंध रिवर, ठीक है। देखो जो सिंध रिवर है वो निकलती है विदिशा से, ठीक है, विदिशा के लटेरी विलेज से निकलती है, फिर गुना और अशोकनगर के बीच की बाउंड्री बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ऑलरेडी एमपीपीएससी पिछली बार पूछ चुका है। फिर इसके बाद शिवपुरी के सेंटर से ट्रैवल करती है, फिर पहुंचती है दतिया में, दतिया के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद भिंड, और फिर फाइनली ये जालौन में जाके यमुना से मिल जाती है। तो अब इन फैक्ट्स को याद रखते हैं। देखो आपको याद रखनी होगी, सिंध में एक लड़की है सिरोंज, ठीक है,
ठीक है। अब जो सिरोज है ना, इसको विदेश जाने की लत लग गई है। तो ये देखो, विदिशा लटेरी, सिरोज को क्या लग गई, विदेश जाने की लत लग गई है। तो इससे याद हो गया हमें पूरा ओरिजिन। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो सिंध है ना, हमारी सिंध भी एक लड़की है, तो सिंध जल गई। तो जालौन, ये देखो जालौन में एंड हो रही है, सिंध क्या हो गई, जल गई है। तो इससे आपको इसकी कॉन्फ्लुएंस याद हो गई। ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या याद होंगी, जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, वो पाँव पे क्या लगाती है, माहुर लगाती है। ठीक है, आपको पता है माहुर लाल लाल कलर का होता है। तो कुंवारी लड़कियां क्या करती है, पाँव में माहुर लगाती है, इसलिए कवारी माऊ पाहुज, कवारी माहुर पाउज, कवारी माहुर और पाज। ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डैम है इसके ऊपर, मणिखेड़ा डैम, इसे हम मोहिनी सागर डैम भी कहते हैं, और ये शिवपुरी में है। कहाँ पर है, शिवपुरी में है। इसके बाद इसके ऊपर 2 फेयर्स लगते हैं, यानी कि 2 मेले लगते हैं। कौन कौन से, रतनगढ़ और सनकुआ, दोनों दतिया में, याद रखना दोनों दतिया में, रतनगढ़ एंड सनकुआ। और इसके बाद ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि ये गुना और अशोकनगर के बीच की बाउंड्री बनाती है। ठीक है। तो हमारी यहाँ पर सिंध रिवर कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं केन रिवर के ऊपर। सबसे पहले इसको भी हम रिवर पे ट्रेस करते हैं, उसके बाद इसके फैक्ट्स याद रखेंगे। तो ये रिवर कहाँ ओरिजिनेट करती है, कटनी में ओरिजिनेट करती है, फिर पन्ना में ट्रैवल करती है, छतरपुर में ट्रैवल करती है, फिर फाइनली उत्तर प्रदेश के बांदा में जाके यमुना से मिल जाती है। ठीक है। अब देखो कैसे याद रखना है, देखो केन रिवर है, कटनी से निकल रही है, कायमूर माउंटेन से निकल रही है, और फिर फाइनली बांदा में जाके मिल रही है। तो देखो के फैक्टर से याद रखना है। ठीक है। के आपके कमलेश्वर का भी नाम है, इसलिए के फैक्टर, केन, कटनी, कायमूर। ठीक है। उसके बाद देखो कमलेश्वर का एक दोस्त है जो कटनी में रहता है और बहुत ही अच्छा बंदा है, तो उससे आपको बांदा याद रहेगा। ठीक है। कमलेश्वर का एक दोस्त है जो कटनी में रहता है और बहुत ही अच्छा बंदा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको ओरिजिन याद हो गया, इसके साथ कॉन्फ्लुएंस भी याद हो गया। अब इसकी आती हैं ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी है, सोनार, गुडेन, शामरी, मिरहासन, उर्मिल और चंद्रावल। तो देखो ये एक स्टोरी से याद रखते हैं। तो देखो शाम में, ठीक है, शाम में जो चांद है सोने की तरह दिख रहा था। ठीक है। और वहां पर गुड्डन और उर्मिल अपना मिरहासन कर रहे थे, मिरहासन बोल सकते हो, मिल रहे थे, एक तरीके से मिल रहे थे, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। तो क्या है, शाम का टाइम है और चांद बिल्कुल सोने की तरह दिख रहा है। ठीक है। तो सोनार याद हो गया, चंद्रावली याद हो गया, शामरी याद हो गया, और यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं, उर्मिल और दूसरा कौन है, गुड्डन। गुड्डन एक्चुअली एक लड़के का नाम है, ये मैं अपने कॉलेज के टाइम पे सुना था, गुड्डन। ये दोनों मिल रहे हैं या मिरहासन कर रहे हैं, मिरहासन मिल रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके अलावा 2 वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर, राने, ठीक है, राने और स्नेह वाटरफॉल, और उसके बाद पांडा वाटरफॉल जो कि पन्ना में है। ठीक है। इसके बाद ये तो सबको पता है कि केन रिवर के ऊपर सबसे पहला वाटर लिंकेज प्रोजेक्ट बन रहा है, केन बेतवा वाटर लिंकेज प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक घड़ियाल सेंटर है जो कि पन्ना छतरपुर बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवर के बारे में जो इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिवर पे, जिसका नाम है टॉन्स रिवर या फिर तमस रिवर। अब देखो तमस रिवर सतना के, ये देखो सतना और मैहर के आसपास निकलती है। ठीक है। उसके बाद सतना ट्रैवल करती है, रीवा ट्रैवल करती है, और फिर फाइनली याद रखना ये यमुना से नहीं मिलती है। अभी तक जितनी रिवर्स थी वो सब यमुना से मिल रही थी, ये रिवर मिलती है गंगा से। कहाँ पर, प्रयागराज में। तो सबसे आसान है याद रखना कि तमस रिवर या फिर टॉन्स रिवर कहाँ मिलती है, गंगा से प्रयागराज में मिलती है। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, देखो ये डैम के साथ ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है महान रिवर। अब देखो महान कौन था, जिसने राम जी को घाट पार करवाया, और किसने करवाया, केवट ने। तो केवटी, देखो ये केवटी। ठीक है, केवटी। इसके बाद मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, बहुती वाटरफॉल। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ऐसे याद रखो। तो एमपी का हाईएस्ट वाटरफॉल हो गया बहुती वाटरफॉल, और ये कौन सी रिवर पे है, सिलार रिवर पे है। तो दूसरी ट्रिब्यूटरी याद हो गई, एक महान ट्रिब्यूटरी याद हो गई, दूसरी सिलार ट्रिब्यूटरी याद हो गई। उसके बाद देखो जो हमारा बीहड़ रिवर है, वहाँ पर बहुत चैंचे होती है, क्योंकि वहाँ पर कपल बहुत जाते हैं, कपल्स, लवली कपल जाते हैं, तो भीड़ में चैचे हो रही, तो उसे बीहड़ याद हो गया और चचई वाटरफॉल याद हो गया। और फिर फाइनली टॉन्स रिवर के ऊपर रीवा में पूर्वा वाटरफॉल है, बहुत फेमस है, मैंने भी कई बार विजिट किया है पूर्वा वाटरफॉल। सो गाइस फाइनली अब हमने सारी की सारी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स कंप्लीट कर दी हैं। अब जितनी भी बची हुई रिवर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।